साइक होम मीराबाई चानू एक है भारतीय भारोत्तोलक। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता था? डिवाइन टाइड्स के लिए। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई थी? कथकली और मोहिनीअट्टम की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और कौन शामिल थे? दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? राइफल शूटिंग में। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं? प्रशुल्क और कोटा। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह किस सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशक है? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया था? स्वर्ण पदक जीतकर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतित तरल अवस्था में बदल सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ। कुडनकुलम नाव की ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? जो कुडनकुलम नाव की ऊर्जा संयंत्र है जो तमिलनाडु में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिलाएं कितने प्रतिशत थी? 48.5%। भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी? 2023 में। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई थी? 3500 वर्ष पहले। - 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप ODI की मेजबानी किसने की थी? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। फटोरा पदयात्रा और मांडव उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गोवा से। भारत में वित्तीय वर्ष से लिया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। रण उत्सव के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफ़ेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। कच्छ। द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए इन्हें तरल भी कहा जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? 1991 में। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 में। भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। यह कथन सही है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। यह भी कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही हैं।
किसकी अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी? जो मौलिक कर्तव्य है जो यूएसएसआर से लिए गए थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 129 में। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षक विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकृत करता है। यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण का भी लागू होगा जो भारत में वस्तु या सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। ये दोनों विधेयक सही हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य क्या था? 8%। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? क्रिकेट। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या थी जो कृषि पर निर्भर थी? 75% जो जनसंख्या थी जो कृषि पर निर्भर थी। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप की मेजबानी 2023 की मेजबानी की? मलेशिया ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बृहदत्त। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। - 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? मेघालय की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? डोलू कुनीठा। निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अलरक्का खां। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई थी? 7। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? अनुपमा औस्केरे ने। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया था? छत्तीसगढ़ ने। राष्ट्रीय बाल भवन एनबीबी की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता को विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसकी मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? उपराष्ट्रपति। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? 1930 में। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे बुद्ध धर्म के। जो अशोक थे, सम्राट अशोक, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत की निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना है? तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? भगवंत मान ने। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? स्क्वैश। लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर चौड़े बोर्ड से करना होता है 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से।
पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? 2009 में। निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से? मोहिनीअट्टम। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? कुंभ मेला। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कार्य किया था? 1931 में। इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे अनंत माहेश्वरी। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? राकेश पाल को। कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूछवाले का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराने से। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। निम्नलिखित में किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है? यूरेनियम। निशागंधे नृत्य महोत्सव है जो केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर के में कुनकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है। यह कथन गलत है। नहीं, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में और अन्य कथन सही है। पहला कथन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। यह कथन सही है। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह भी सही है। 42 संविधान संशोधन को क्षेत्र मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उनके प्रकार के संबंध में सही है? भाला फेंक, कूदना, ऊंची कूद, फेंकना, दोनों ही गलत है। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस। अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? के राधा रमन ने। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? सरोजिनी नायडू। कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? शतरंज में। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी में से एक थी? सोनल मानसिंह। छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 64.83%। दक्षिण भारत में उर एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था।
हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था, यह कथन सही है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, यह कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही है। सितंबर 2023 से मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? महाराष्ट्र ने। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती रंगवती को लोकप्रिय बनाया? कृष्णा पटेल ने। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? 2023। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तपन कुमार पटनायक ने। धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? अशोक से। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इस मैच के नाम से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत MY भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत है? भाग 4 के अंतर्गत। ओलंपिक खेलों में पुल तैराकी 8 लेन में विभाजित 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मा गति के साम्य एक साथ रह सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? 3 श्रेणियों में। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? ब्रह्मा समाज से। सितंबर 2023 में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था KN शांत कुमार को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? रौद्र रस। तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? छऊ नृत्य में। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? बिहार में। जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? घुलित ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। सिद्धार्थ सुचड़े निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं? स्क्वैश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? 1928 में। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख और परीक्षण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जब कोई ओवरटाइम या पेनल्टी न हो, 6 खिलाड़ी। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सिख जनसंख्या के अनुपात में 0.2 pp प्रतिशतता अंक की गिरावट आई है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का उन्मूलन।
निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीकी के रूप में पेश किया जाता है? तैराकी में। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण में संबंधित है? अनुच्छेद 51A(F)। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान। लोक नृत्य खोरियो का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? हरियाणा से। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना था। 2018 एशिया खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? जकार्ता और पालिमबाग के द्वारा। भारत में वर्षों तक गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? अर्जुन सिंह ध्रुवे ने। पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हॉकी इंडिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बीजिंग। कपिल देव ने 1983 विश्व कप तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था किस स्टेडियम में जीता था? लॉर्ड्स में। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? पर्यावरणीय अवनयन। आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी 36 पंक्तियां होती है? 7। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार एक है संवैधानिक अधिकार। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद वादक। हड़प्पा वासियों को तांबा संवत वर्तमान में समय के राजस्थान से प्राप्त होता था। किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिसमें भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता? राजस्व व्यय। जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को। सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यहाँ पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है? पर्टिकुलरली वनरेलेबल ट्राइबल ग्रुप्स। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में 2 द्वीप देश शामिल हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित थी? हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारत कानूनी ऐप कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च की? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया ने। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े वनदिलु पुड़िया विट्ठलु धनंजन और शांता धनंजन है। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? उत्तर प्रदेश।
फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से। श्रीलंका भारत से पाक जलमर्द और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? 8वीं योजना ने। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? शक्तिकांत दास को। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? ओणम। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रन और ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग संबंधित नहीं है, रन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? कुमार देवी। भारत अपनी लगभग 106 किलोमीटर भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 1982 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में 5 वर्ष की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना PM विश्वकर्मा को मंजूरी दी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना 2023 शुरू की थी? तेलंगाना ने। लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? पश्चिम बंगाल से। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगार श्रमिकों को और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 11। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। 5। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? 2023 में। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष कपूर को। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तीरंदाजी। मोहिनीअट्टम, जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है, का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। संतूर वादक। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व से विभाजित किया गया है। तो ये दोनों कथन सही हैं। भारत की महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान आप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है? अजय बंगा को। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खोमटी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सांगकें त्योहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर में है केरल में। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राजदाग द्वारा।
भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं? 2। भारत में आगामी 2024 चुनाव के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। प्रसिद्ध वायलिन वादक ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1857 में। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया है? 3 युगों में बांटा गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं तक तैयार की गई थी 1965। सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? ओडिसी और भरतनाट्यम। ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य का मूल पर्व है? आंध्र प्रदेश का। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? लॉन टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई? भरतनाट्यम। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। तो ये दोनों कथन सही हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है? मनु भाकर निशानेबाजी संबंधित है। तजिंदर पाल सिंह तो गोला फेंक है। तो ये दोनों कथन सही हैं। अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग ईसी का राष्ट्रीय आइकन चुना गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है? 100 दिनों की। फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है तो एक डायरेक्ट फ्री किक प्रदान की जाती है। कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान आयोजित की जाती है? कर्नाटक में। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था? सितंबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। RRTS में टी का क्या अर्थ है? ट्रांजिट। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने स्वर्ण युग देखा। कथक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक तत्व है? रुबिडियम। अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? रघुवर दास। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्पादन या सृजन का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 में। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट 5 सेट को छोड़कर में खेल की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। 24 का 1969 के MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या है? एक अधिकारीवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित
और नियंत्रित करना। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 72.99% है। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? मुक्केबाजी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? अपर्णा सतीशन ने। सरकारी बजट सरकार की अपेक्षित प्राप्ति और अपेक्षित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रानड़े ने। जनवरी 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्राही एक प्रकार थी और इसका उपयोग संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी हैं? किशोर कुमार। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? भारत ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी समावधि क्या थी? तो वह थी 2007 से 2012 के मध्य। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और ग्रामीण विद्युतीकरण और साक्षरता पर की प्राथमिकता दी गई थी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में। आगा का कप है उसका संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हॉकी से संबंधित अन्य कप कौन कौन से हैं? मेजर ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, गोल्ड कप, मुरुगप्पा कप, सोडा कप, रंगास्वामी कप, रसूल ट्रॉफी, बेंटन कप। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू धर्म की। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे सम्मानित किया गया था? जाहिदा गुप्ता को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो सिक्किम है और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो भाग 4 का संबंध। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है? ड्यूस। अठारह में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। तो न्यूलैंड्स है उसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया था। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? जो हॉर्नबिल उत्सव है वह नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नागालैंड का उत्सव है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो मुंडारी नृत्य उसका संबंध झारखंड राज्य से है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना 1966 के बीच थी। तो 1961 और 1966 के बीच जो पंचवर्षीय योजना थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है?
जो भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? जो कंधार है जो भारत में स्थित नहीं है, और जो अन्य कलसी गिरनार मस्की जो भारत में स्थित है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तपन कुमार पटनायक ने। और छऊ नृत्य के जो अन्य कलाकार हैं वे हैं मकर ध्वज दरोगा, शस्त्र आचार्य, केदारनाथ साहू, गोपाल प्रसाद दुबे, श्यामा चरण पाटी, इलियाना सीता रिष्टी। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? जो पंडित रविशंकर थे वो सितार वादक थे। और जो अन्य सितार वादक हैं वो है उमाशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, राजीव जनार्दन, वंदे हसन, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, मंजू नंदन मेहता, कुशल दास, इलियास खान। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो वो पोर्टल है किसान ई मित्र। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी? ओडिशा ने। किस देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है? प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था? ऊणवार के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? गोवा। हरेली, कजरी, मंडई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 से 22। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 होता है? लेड सल्फेट। प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी हरुंगेल 1926 में किस पुरस्कार से गौरवान्वित थी? पद्म भूषण पुरस्कार से। निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और रास्ते आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की है? पीबी चौधरी ने। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में। किससे पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था? 1921 में। भारत की कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप समूह प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? 15,106.7 किलोमीटर लंबी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? जर्मनी ने। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? मौलिक अधिकारों। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था, यह भी सही है। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, यह भी सही है। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना से। जो डंडारी नृत्य शैली है उसका संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से है। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? R वेंकटरमणि को। निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पासरन गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वाणी जयराम को।
1909 में किसके गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? आईसीसी के गठन के बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान हैं जो द्रव्य निर्माण व्यवस्था का एक भाग है। वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। इसमें न तो ए और न ही बी सही है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? एम.एस. स्वामीनाथन ने। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में। द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। यह सही है। इस तथ्य के कारण है कि द्रव्य अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो यह भी सही है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? 1983 में। 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। इसमें विजेता भारत था और उपविजेता वेस्ट इंडीज। जो भारत के जो कप्तान थे वो कपिल देव थे और मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? मोहिंद्र सिंह को। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन था? श्रीकांत, 38 रन बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डेरोजियो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की थी? महाराष्ट्र सरकार ने। मेगस्थिनी ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और कितने द्वार है? 64 द्वार। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र राज्य की है? किस केंद्र शासित प्रदेश की है? निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। निर्धनता एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पुदुकोट्टोई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रणवीर सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो का अगला निदेशक नियुक्त किया गया। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच किसमें वितरित किया जाता है? लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। हॉर्नबिल पर्व है जो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। संरचनात्मक समायोजन नीतियां की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः कब शुरू हुई थी? 1992 में। मध्य प्रदेश में ढोल की धाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? तो फीफा विश्व कप 2022 है जो अर्जेंटीना ने जीता था। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर में कमी आई है? 12.3%। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250।
भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी। भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से? कुचिपुड़ी से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी और इसका कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक था और इस पर खनिज और उद्योगों में प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। बोहाग बिहू और किस नाम से जाना जाता है? रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? BaOH को अल्ट्रा-H2। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? हॉकी से। जो मुद्रा होती है उसका पहली महत्वपूर्ण भूमिका विनिमय का माध्यम है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम में जो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? 1857 का भारतीय विद्रोह। मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है, न्यूयॉर्क में। एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अंदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है, ऑफ ड्राइव में। निम्नलिखित में से किसी भारतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? राधा श्रीधर को। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? कतर ने। अंकिता रैना निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया? उत्तराखंड सरकार ने। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाएं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर कब पेश किया गया था? 1994-95 में। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? स्क्वैश। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए है, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। बी है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो ये दोनों कथन ही गलत है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलगनौर मगलिर उरिमाई थोगई थिट्टम पहल की शुरुआत की थी? तमिलनाडु ने। हर्षवर्धन का राजवंश है जो कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2 में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को।
9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने परिवारों का जन धन खाता खुलवाया गया था? 100% परिवारों का। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किसने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया? इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। E = mc²। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो लावणी नृत्य शैली है उसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो वह आर्टिकल 20 के अंतर्गत। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जो सरोजिनी नायडू है उसने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1925 में कार्य किया था। हरित क्रांति को और किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? हरित कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार किसका प्रतीक है? नए वर्ष के त्योहार का। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कथन सही है। हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। भारतीय नृत्य में कौन सा पुरस्कार है जो भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? वो है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, किसके द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? मेघालय में। निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। जो S बालचंद्र है जो वीणा वादक है, अनुष्का शंकर है जो सितार वादक है, और जो किशन महाराज है वो तबला वादक है। समय की मूल इकाई क्या है? समय की जो मूल इकाई है वो है सेकंड है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? कुचिपुड़ी की। और जो सत्रिय है वो असम का है, भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथक है जो उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? झारखंड सरकार ने। टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। जो टीपू सुल्तान है तो 1782 में मैसूर का शासक बना था। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है, ये सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की व्यस्त साक्षरता दर 15+ थी, 78.8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? लव। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंततः भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था, यह कथन सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य
निर्धारित किए थे, ये भी कथन सही है। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 238 सदस्य। मौर्य साम्राज्य, उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? पंजाब और बड़ौदा के बीच में। मंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? मोहम्मद एंग्लो स्पोर्टिंग क्लब, इसका दूसरा सही है। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन को। और जो आरबीआई के जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो पूर्णतः विफल रही थी। उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है। कमल मेघराजानी। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित हॉकी खिलाड़ी है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? भाग 1। भाग 2 है जो नागरिकता से है। तीसरा मौलिक अधिकार से है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों की मंजूरी दी गई है और 9 नवंबर 2023 तक घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। 14,906 घरों का निर्माण। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? 100 दिनों की गारंटी मजदूरी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं शामिल होती है? 7। भारत अपनी भूमि कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? रुद्रवीणा। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? सेपक टकरा, मलखम्ब, ये दोनों प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय खेल 2023 में खेली गई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है? व्यय विभाग ने। राज्यपाल के कार्यकाल के शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है? ये गलत है। राज्यपाल बिना किराए किए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। दूसरा कथन सही है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? राजस्थान का। जो गणगौर त्योहार है जो राजस्थान का त्योहार है। H2 निम्नलिखित में किस तत्व का आणविक सूत्र है? हाइड्रोजन का। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? M1। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। भारतीय संसद में क्या क्या शामिल होते हैं? राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? गुजरात से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? गुजरात का। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उनमें से सही कथनों को पहचानना है। ये है सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। ये सही है।
दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मद सरकार द्वारा जनता के लिए गए ऋण, जिन्हें बाधा ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से किया गया ऋण। विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की वसूली है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया था? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? पंडित जसराज को। कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? ढोल कुणिठा। डाबे राजनगर के तरीकों में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? 4 तरीकों का। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? गिद्धा नृत्य है जो पंजाब से है। भांगड़ा गिद्धा नृत्य है जो पंजाब के हैं। मोहम्मद आस है जो कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? एक बिहार। और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। त्रिशूरपुरम किसी भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल है जो केरल का है। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्मृति मंदाना हॉकी। ये गलत है। स्मृति मंदाना क्रिकेट खेलती है और ज्योति यारा जी क्रिकेट से नहीं एथलेटिक्स से। दोनों कथन ही गलत है। कौन सा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी? धौलावीरा। हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI में कृषि विशेषज्ञों की टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीकों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय का एक उदाहरण है? भारतीय निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कौन सा कथन सही है? ए, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। ये कथन सही है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। ये कथन भी सही है। जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बास्केटबॉल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कथन सही है। हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। भारतीय नृत्य में कौन सा पुरस्कार है जो भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? वो है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, किसके द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? मेघालय में। निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। जो S बालचंद्र है जो वीणा वादक है, अनुष्का शंकर है जो सितार वादक है और जो किशन महाराज है वो तबला वादक है। समय की मूल इकाई क्या है? समय की जो मूल इकाई है वो है सेकेंड। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? कुचिपुड़ी की। और जो सत्रिय है वो असम का है, भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथक है जो उत्तर प्रदेश का है।
निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? झारखंड सरकार ने। टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। जो टीपू सुल्तान है तो 1782 में मैसूर का शासक बना था। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। ये सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की व्यस्त साक्षरता दर 15+ थी, 78.8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? लव। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंततः भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। यह कथन सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। यह भी कथन सही है। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 238 सदस्य। मौर्य साम्राज्य, उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? पंजाब और बड़ौदा के बीच में। अहमदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? मोहम्मद एंग्लो स्पोर्टिंग क्लब। इसका दूसरा सही है। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन को। और जो RBI के जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा है। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कथन सही है। हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। भारतीय नृत्य में कौन सा पुरस्कार है जो भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? वो है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, किसके द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? मेघालय में। निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। जो S बालचंद्र है जो वीणा वादक है, अनुष्का शंकर है जो सितार वादक है, और जो किशन महाराज है वो तबला वादक है। समय की मूल इकाई क्या है? समय की जो मूल इकाई है वो है सेकेंड। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? कुचिपुड़ी की। और जो सत्रिय है वो असम का है, भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथक है जो उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? झारखंड सरकार ने। टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। जो टीपू सुल्तान है तो 1782 में मैसूर का शासक बना था। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। ये सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। यह भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की व्यस्त साक्षरता दर 15+ थी, 78.8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? लव। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
10वीं पंचवर्षीय योजना के अंततः भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था, यह कथन सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे, यह भी कथन सही है। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 238 सदस्य। मौर्य साम्राज्य, उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? पंजाब और बड़ौदा के बीच में। अहमदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? मोहम्मद एग्लो स्पोर्टिंग क्लब, इसका दूसरा सही है। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन को। और जो आरबीआई के जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं।